नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज सीकर में, जिसमें हमारा आज का विषय है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं। इससे पहले हम अपना आज का विषय शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। हमारा आज का विषय है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। हिंदी साहित्य के सभी कालों में केवल भक्ति काल ही अपने सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक मान्यताओं के कारण स्वर्ण काल कहा जा सकता है। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 संवत तक मानी जाती है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसे इसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर्विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी विद्वानों ने एक मत से इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने के कई कारण हैं। पहला है महान कवि व समाज सुधारक, दूसरा है राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागरण का काल, तीसरा है मानवतावादी काव्य की रचना, चौथा है भक्ति भावना के विकास का काल, पांचवा है गुरु की महिमा का वर्णन, छठा है सत्संगति का महत्व, सातवां है आडंबरों का कड़ा विरोध, आठवां है लोकमंगल की भावना, नवां है ब्रज एवं अवधी भाषाओं का विकास और 10वां है काव्य का रूप। भक्ति काल के महान कवि व समाज सुधारक। भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहने का सबसे बड़ा कारण है इस काल में शताब्दियों से चली आती हुई दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए मानवतावादी, तर्कशील कवियों और समाज सुधारकों का उदय हुआ। इस युग में रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मीराबाई, दादू दयाल, रैदास, रसखान, रहीम आदि ने देशभक्ति की लहरों को जगाते हुए मानवतावाद का दिव्य संदेश दिया। भक्ति काल में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागरण का काल। इस काल में ही राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागृति का अभ्युदय हुआ। दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने, एक वर्ग को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए बनी परंपराओं का जोरदार खंडन करने का क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा गया। संकुचित राष्ट्रीयता के स्थान पर समग्र राष्ट्र का स्वरूप सामने आने लगा। एक प्रकार से वैचारिक क्रांति की ध्वनि गुंजित होने लगी और समाज आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ने लगा। भक्ति काल में मानवतावादी काव्य की रचना। भक्ति काल में धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित विभिन्न मतवादी काव्य साधनाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मतवादों का प्रवाह दक्षिण भारत में आलवार भक्तों के द्वारा प्रवाहित हुआ था। आलवारों के बाद दक्षिण में आचार्यों की परंपरा में विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, द्वैत और अद्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य की ही परंपरा में रामानंद जी हुए थे। रामानंद की लंबी शिष्य श्रृंखला थी। उसमें कबीरदास जुलाहा, पीपा राजपूत, धन्ना जाट, सेना नाई, रैदास तथा सदना कसाई थे। इस प्रकार रामानंद ने जात पात के भेदों को दूर करके मानवतावाद की स्थापना की थी। रामानंद के शिष्यों में कबीर सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय हुए थे। भक्ति भावना के विकास का काल, स्वर्ण काल। भक्ति काल से भक्ति भावना दो रूपों में प्रस्फुटित हुई, निर्गुण और सगुण। इस काल में सगुण एवं निर्गुण दोनों भक्ति भावनाओं का विकास एक साथ चलता रहा और दोनों ही काव्य धाराओं ने इस काल में अपने चरम को प्राप्त किया था। निर्गुण धारा में कबीर, रैदास, दादू दयाल, पीपा, धन्ना आदि हुए। तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सगुण मत का प्रचार प्रसार कर सगुण भक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। भक्ति काल में गुरु की महिमा का वर्णन। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दोनों ही मतों के सभी कवियों ने गुरु के हर महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी तरह तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसी आदि ने भी गुरु के महत्व का वर्णन किया है। सत्संगत का महत्व और उद्घाटन। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यावहारिक जीवन से विभिन्न
दृष्टांत देते हुए सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा करते हुए समाज में सत्संगति की आवश्यकता पर बल दिया। सत्संगति न केवल समाज बल्कि व्यक्तिगत उत्थान के लिए भी परमावश्यक है। आडंबरों का कड़ा विरोध। भक्ति काल में समाज व धर्म के क्षेत्र में व्याप्त आडंबरों का विरोध करते हुए तर्कपूर्ण धार्मिक विश्वासों व सामाजिक परंपराओं की स्थापना करने का प्रयास किया गया, जो मानवतावाद का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्ति काल में लोक मंगल की भावना का काल। भक्ति काल का काव्य लोक मंगल का काव्य है। यह काव्य सर्वसाधारण हित एवं उत्थान का काव्य है। यही कारण है कि भक्तिकालीन कवि अपनी काव्य रचनाओं में सभी मनुष्यों को समानता का दर्जा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मंदिर के कपाट खोलने का समर्थन करते हैं। ये कवि बड़ी बेबाकी से उन धर्म ग्रंथों को कचरे का ढेर कहते हैं जिन धर्म ग्रंथों में निम्न जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित बताया गया है। इनके प्रयासों से तथाकथित धर्म गुरुओं की पोल खुलने लगी, उनका आधार खिसकने लगा। ऐसी स्थिति में भक्ति के द्वार सबके लिए खुलने लगे। मन में समानता स्वीकार न होने पर भी समाज में कहीं कहीं समानता का व्यवहार होने लगा। इस स्वतंत्रता से पहले और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता से पहले एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाना उचित है। ब्रज एवं अवधी भाषाओं का विकास। भक्ति काल की रचनाओं में ब्रज एवं अवधी भाषा का अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों मुख्यतः सूरदास ने ब्रज भाषा को विकसित किया। तुलसीदास और जयसी ने अवधी भाषा को उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। भक्ति काल में काव्य का रूप। भक्ति काल में विविध काव्य रूपों का विकास हुआ। वस्तुतः काव्य रूपों की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य अत्यंत समृद्ध है। भक्तिकालीन साहित्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्य का निर्माण हुआ। रामचरितमानस और पद्मावत हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माने जाते हैं। भक्तिकालीन मुक्तक काव्य में भी प्रबंध योजना के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ति काव्य, चरित काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य आदि इस काल में रचे गए। इन सभी कारणों की वजह से कहा जा सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ काल है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से तो यह काल सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन नैतिक मूल्यों, समाज सुधार और धर्म सुधार के माध्यम से इस काल का साहित्य मानवतावाद की जिस भावभूमि को तैयार करता है वह आज तक हिंदी साहित्यकारों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करता है।